जब नैतिक अक्षरा से कहता है कि वो बहस कर रही है तो अक्षरा कहती है कि हम तो ओथेलो और डेस्टिमोना के बारे में बात कर रहे थे ना। उसके बाद नैतिक कहता है कि नहीं, आप बहस कर रही थी, आपने अपनी आवाज़ देखी कितनी ऊंची हो रही थी। अक्षरा को काफ़ी बुरा लग जाता है और उसके बाद नैतिक कहता है आप समझ नहीं सकते कि मुझे कितना बुरा लगता है जब लाइब्रेरी में वो लड़का आपकी मदद कर रहा था और आप भी हंस हंस के बात कर रही थी। अक्षरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़का उसकी सिर्फ मदद ही कर रहा था और उसके मन में भी ऐसा कुछ नहीं है। नैतिक कहता है कि अक्षरा तो आप बहुत भोली है, आप समझ नहीं सकती, लेकिन वो लड़का बार बार आपसे मिलने की कोशिश करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है, कभी पेन देने के बहाने से, कभी आपकी बुक्स उठाने के बहाने से। लेकिन अक्षरा कहती है कि उस लड़के के मन में भी ऐसे नहीं है और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अक्षरा कहती है कि मुझे लगता है कि हमें ये बात यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए। उसके बाद नैतिक कहता है कि ऐसा क्यों। उसके बाद अक्षरा वहाँ से भागते हुए चली जाती है। नंदिनी मोहित उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्षरा कहती है कि उसे घर जल्दी जाना है, उसको देर हो रही है और अक्षरा वहाँ से चली जाती है। वो दोनों नैतिक से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैतिक कुछ नहीं बताता है। अक्षरा रोते हुए घर आती है, लेकिन सभी घर वालों से पूछते हैं तो अक्षरा कहती है वो काफ़ी थक गई है, अपने कमरे में जाना चाहती है। वहीं सब लोग नैतिक से भी पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैतिक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद नैतिक बता देता है कि मैं बस ये पूछा था अक्षरा से कि वो लड़का कौन था। उसके बाद वह कहते हैं कि पूछ रहा था कि जता रहा था और वो भी उस पर शक कर रहा है अक्षरा पे, लेकिन नैतिक कहता है कि ऐसा नहीं है। जब सब उसको समझाते हैं, नंदिनी, रश्मि, मोहित, तब जाके नैतिक जो होता है वो समझ जाता है और अक्षरा को कॉल करने की कोशिश करता है। अक्षरा की दादी आती है अक्षरा से बात करने के लिए और उससे कहती है कि क्या हुआ। उसके बाद अक्षरा कहती है कि दादी, मुझे शादी करना ज़रूरी है क्या, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और एक घर छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ धन्या की शादी की भी बात चल रही होती है, लेकिन धन्या के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा जाता है शंकरी ताई के द्वारा, जो कि काफ़ी बड़ा होता है उम्र में और उसके 2 बच्चे भी होते हैं पहले से। धन्या मन ही मन में परेशान होती है, लेकिन वह दादी से कहती है कि उसे रिश्ता मंजूर है और वैसे भी उसकी उम्र भी अब 30 हो चुकी है, तो ऐसे ही लड़के ठीक रहेंगे। नैतिक अक्षरा को कॉल करता है, लेकिन अक्षरा कॉल पिक नहीं करती है और काट देती है। दादी उसको समझाती है कि नैतिक अच्छा लड़का है और हो सकता है कि टाइम के साथ साथ सब चीज़ ठीक हो जाए। नैतिक नंदिनी और रश्मि सबसे कहता है कि अक्षरा अभी भी इतने गुस्से में है कि उनसे बात करना ही नहीं चाहती। उसके बाद वो लोग उसको समझाते हैं और देखते हैं कि आगे